हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपन बीएचयू का जो 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी वो 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम कवर करेंगे, और उससे जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, देख लीजिएगा। दो अंकों की एक ऐसी संख्या, पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक ऐसी संख्या कि अंकों का गुणनफल 8 है। जब 18 को संख्या में जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शंस के द्वारा हल करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहां पे देखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारे पास है 18। 18 को अगर मैं इसका आपस में दोनों अंकों का आपस में मल्टीपल करता हूं तो इसका आंसर गुणनफल है वो हमारे पास 8 आ जाता है। लेकिन जब इस संख्या में मैं 18 को ऐड करता हूं, इस 18 को ऐड करता हूं तो यहां पे देखिएगा अंक है वो पलट के नहीं आ रहे हैं। अंक है वो पलट के नहीं आ रहे हैं, 36 हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया, यानी ये ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन उठाइएगा, सेकंड ऑप्शन है 24। 24 का आपस में अगर मैंने मल्टीपल किया तो इसका गुणनफल है वो 8 आ रहा है, सही है। अब 24 में मैंने 18 ऐड किया तो ये देखिएगा 8 और 4 12 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी 24 का यानी दोनों अंक यहाँ पे उलट रहे हैं, 42 बन रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक लड़के से एक निश्चित संख्या 25 से गुणा करने के लिए कहा, वह इसे 52 से गुणा करता है तथा सही उत्तर से 324 अधिक प्राप्त होता है, यानी 324 अधिक प्राप्त होता है। तो गुणा की जाने वाली संख्या क्या थी? तो मैंने यहाँ पे मान लिया भी उस लड़के ने जो गुणा किया था, मल्टीपल किया था, वो संख्या थी x। ठीक है, मैं इस संख्या को मान लेता हूं x। तो अगर वो 25 से इसे मल्टीपल करता, ठीक है, और उसने किया किससे? 52 से, 52 से मल्टीपल कर दिया। बात आगे समझ में? और जो प्राप्त उत्तर है वो कितना अधिक आया? 324, यानी 324 अधिक आ गया। अब यहां पे देखिएगा 52 से, यानी मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 52x माइनस 25x इक्वल होगा 324 के। अब यहां पे देखिएगा, अब इससे अगर मैं माइनस करूं तो यहां पे बच गया 27x इक्वल हो गया 324, और x की वैल्यू हमारे पास लेके आनी है। x इक्वल हो जाएगा 324 अपॉन में 27, तो आपके पास आ जाएगा 12, यानी 12। तो वो x का मान आपके पास आ गया 12, और x हमने माना क्या था? वो संख्या मानी थी, और यही आपको ज्ञात करना था। तो एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा यहां से आपको दिया गया है मंडे से वेडनेसडे तक, यानी सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है वो 37 है। ठीक है, तो टोटल जो तापमान होगा वो 3 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 3 साते 21 बच गया 2, 3 तिये 9 और 2 11, यानी टोटल जो तापमान आया वो 111 डिग्री आ गया। उसके बाद में आगे इसने बोला है मंगलवार से गुरुवार तक का जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री है। तो टोटल जो तापमान होगा 34 इंटू 3, 4 तिये 12 बच गया 1, और 3 तिये 9 और 1 10, यानी 102 डिग्री आ गया। अब आगे ये क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि गुरुवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 यानी 4/5 था,
तो गुरुवार का तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये सोमवार से बुधवार तक का है, ठीक है, और ये है वो मंगलवार से गुरुवार तक का है। अगर इसका मैं अंतर निकालूं तो इसका आ गया 9 डिग्री का। ये 9 डिग्री का मंडे और थर्सडे का आया है, मंडे और थर्सडे का आया है। कितना? 9 डिग्री का आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि गुरुवार का तापमान है, गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो मैंने सोमवार का जो तापमान है वो मैंने 1 मान लिया और गुरुवार का तापमान कितना हो गया? 4/5 आ गया, यानी 4/5 आ गया। तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आएगा ना वो निकल के आ गया 5:5 का, ठीक है, 5:4 का निकल के आ गया। अब हमारे अनुसार जो इसका अंतर है वो है 1 का, यानी 5 और 4 है, इसका अंतर है वो 1 का है, लेकिन क्वेश्चंस में दे रखा है, निकल के आया है 9 डिग्री का, ठीक है। तो आपको 1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 9 डिग्री। तो निकालना किसका है? गुरुवार का, और गुरुवार का जो रेशियो कितना है? 4 डिग्री है। तो मल्टीपल कर दो, 9 × 4 तो 36 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको मंडे का अगर पूछता तो मंडे का रेशियो कितना है? 5 है, तो 5 × 4 तो आपके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन मिस हो गया अभी, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मिस हो गए। चलिएगा अब आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डायरेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है, 4 घोड़ों को 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के 4 कोनों में रस्सी से इस प्रकार बांधा जाता है जिससे कि वे एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। तो घोड़ों द्वारा बिना चरा गया शेष क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहां पे जो डायग्राम बन के आएगा ना आपका वो इस प्रकार से बन के आएगा कि एक वर्ग है, ठीक है, इसके चारों कोनों पे आपको इस प्रकार से ये त्रिज्याखंड बन जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से त्रिज्याखंड बनेंगे, जो भी है इस प्रकार से बनेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद में वो वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना है। आपको दिया गया है भी एक जो 4 घोड़ों को 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में बांधा गया है, तो ये जो इसकी भुजा है वो 70 मीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर का मान निकल के आएगा ना वो 35 हो जाएगा, 35 ये और इसका भी 35 और इसका भी 35, ठीक है। तो आपको पता है भी त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। अब यहां पे हमें 4 त्रिज्याखंड बन गए, 1 2 3 और 4, तो आपको क्या करना है? इंटू 4 कर देना है। तो यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं, देखिएगा 4 इंटू थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री का होगा क्योंकि वर्ग का प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो थीटा का मान 90 डिग्री आ गया अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 35 इंटू 35। तो यहाँ पे काट कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 × 9 9 चौके 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 और 7 × 5 = 35 होते हैं, तो 22 5 होते हैं 110 इंटू 35। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल करोगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 0 11 5 55 5 और 11 33 33 और 5 हो गए 38, यानी 3850 आ गया। अब आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा आ गई इसकी 70 और 70 का स्क्वायर तो हो गया 0 0 और 49, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, अब माइनस किया 3850, 0 का 0 5 और 0
और आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी 1050 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है ना। ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीजनिंग का है, रीजनिंग का करते हैं। अब देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 6 मई 1993 को गुरुवार था और 5 मई 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया भी 6 मई 1993, ठीक है, थर्सडे यानी गुरुवार था। उसके बाद में 5 मई 1992 को कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर मैं इसकी जगह एक बार ये लेके चलूं, ये मान लूं 6 मई 1992 को कौन सा वार था, पहले ये निकाल लूं मैं। तो देखिएगा ये है हमारा साधारण ईयर, ठीक है, 1993, और ये है हमारा लीप ईयर। 1992 है वो लीप ईयर है, 1993 एक साधारण ईयर है। तो यहां पे जो फरवरी है वो काउंट नहीं हो रही है, फरवरी है वो काउंट नहीं हो रही है, तो 1992 है वो भी एक साधारण ईयर में आ जाएगा। तो साधारण ईयर से साधारण ईयर में जाते हैं तो एक दिन की बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं तो एक दिन कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बुधवार, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है, 5 मई 1992 को ज्ञात करना है। तो 5 मई 1992 को आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न संख्या में से ऐसे 7 की गणना कीजिए जो 5 से ठीक पहले नहीं आता है लेकिन 2 या 3 के ठीक बाद आता है, ऐसे कितने 7 होंगे। ऐसे 7 की संख्या आपको निकालनी है जो 5 से ठीक पहले नहीं आता है लेकिन 2 या फिर 3 के बाद आता है। तो ये देखिएगा 5 के ठीक पहले एक साथ, तो ये रह गया। इसने बोला है 5 के ठीक पहले नहीं आता है लेकिन 2 या 3 के बाद आता है, तो ये तो नहीं होगा, 2 या 3 के बाद आना चाहिए। तो 2 या 3 के बाद आएगा तो ऐसे 7 कौन से हो जाएंगे फिर, एक तो 7 ये रह गया जो 2 या फिर 3 के बाद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलूं तो ये 5 से पहले नहीं आएगा और 2 या 3 के ठीक बाद आता है, एक ये रह गया, ठीक है, और नहीं है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2, ठीक है। 2 ही 7 ऐसे हैं जो 2 या 3 के ठीक बाद आते हैं, एक तो ये रह गया और एक ये रहा। तो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मिलिंद 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उत्तर की ओर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ जाता है तथा 40 मीटर चलता है। उसके बाद में वो बोलता है इसके पश्चात पुनः दाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। चलिएगा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये लीजिएगा। अब उसके बाद में इसने बोला है, यहां पे डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। इसने बोला है मिलिंद 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, मैंने मान लिया भी मिलिंद यहां पे है और उत्तर की ओर चलता है 30 मीटर, ये लीजिएगा 30 मीटर मैंने चला दिया। उसके बाद ने उसने बोला है इसके बाद दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं मुड़ेगा तो ये लीजिएगा भाई दाएं मुड़ गया और 40 मीटर चलता है, तो यहाँ पे दाएं मुड़ गया और 40 मीटर चला। उसके पश्चात पुनः वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो पुनः दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, तो ये लीजिएगा 20 मीटर चल गया, ठीक है।
उसके बाद में उसने बोला है इसके पश्चात पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब पुनः दाएं मुड़ेगा तो ये इधर की तरफ मुड़ेगा और 40 मीटर चलता है तो वापस यहां पे आ जाएगा। अब वह मूल स्थान से कितने मीटर दूरी पे है, तो ये देखिएगा यहां पे ये टोटल लेंथ है हमारी 30 मीटर की है और ये टोटल लेंथ है 20 मीटर की, तो वो अपने मूल स्थान से 10 मीटर की दूरी पर रहा। ये 10 मीटर की ही लेंथ होगी, तो आपका राइट आंसर होगा 10 मीटर, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कोड भाषा में, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कोड भाषा में यदि पोष्य को इस प्रकार से लिख रहा है और इसके रूप में आपको टाइप का कोड क्या होगा, तो यहां पे देखिएगा मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। POSE, अब P है वो 16 पे आता है, O 15 पे आता है, S 19 पे आता है, इस प्रकार से कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। E है वो 5 पे आता है, तो उसके बाद में O और Q, ठीक है, N और P और P और R, N और P, R और T होगा, ठीक है ना, R और T, और ये हो जाएगा D और F। आपने अंदाजा लगा लिया होगा भी P से पहले जो अक्षर आता है वो आता है O और P के जस्ट बाद में आता है वो आता है Q, यानी एक तो पहले वाला लिख रहा है और एक जस्ट बाद वाला लिख रहा है। O वाला देखिएगा, O से पहले आता है N, ठीक है, और O के बाद में जो आता है वो आता है P। देन उसके बाद में S वाला देख लीजिएगा, S है, S से पहले R आएगा और S के बाद में T आ रहा है। इसी प्रकार से D से पहले E आता है, E से पहले D आता है और E के बाद में जस्ट F आ रहा है। तो यहां पे आपको बताना है TYPE, यानी टाइप को क्या लिखेगा, तो T से पहले आपका आएगा यहाँ पे S, ठीक है, और T के बाद में TU आ जाएगा। उसके बाद में Y है, Y से पहले आता है X और Y के बाद में आता है Z। P से पहले आता है O और P के बाद में Q आता है। E से पहले आता है D और E के बाद में आता है F। तो ये देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में है, तो 10 नंबर में जो C ऑप्शन है वो एकदम आपका राइट आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर होगा SUXZOQDF, ठीक है, समझ में आई बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है 770 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, रेशियो आपको दे रखा है, लड़के और लड़कियों का रेशियो है 7:15। कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाए कि उसका जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए, यानी 1:1 हो जाए। देखिएगा यहां पे 7:15 है, 7:15 है, तो टोटल जो आपको दिया गया है संख्या है वो 770 है। तो यहां पे अब यहां पे देखिएगा अपने को संख्या का जो रेशियो दे रखा है वो 7 और 15 दे रखा है और बराबर हमारे पास है ये संख्या आ गई उसकी। तो टोटल जो हमारे अनुसार जो उनकी संख्या है वो 22 है, लेकिन क्वेश्चन में 770 दे रखी है। तो एक का मान आप यहां से निकाल लो, 770 अपॉन में 22 आ जाएगा, तो इक्वल में आ जाएगा 35, ठीक है। अब मेरे को आप बता दीजिएगा यहां पे ये बॉय का रेशियो है और ये गर्ल्स का रेशियो है, तो 35 बॉयज की कितनी संख्या है, तो बॉयज की जो संख्या होगी वो आ जाएगी 245 और गर्ल्स की कितनी है 15, 35 इंटू 15, तो ये आ जाएगी 525। अब आपको बोला क्या है कि कितने लड़कों को और प्रवेश दिया जाए, उनका रेशियो है वो इक्वल हो जाए 1:1, यानी 1:1 हो जाए। तो टोटल 525 लड़कियां हैं, इसमें से 245 में माइनस कर दूंगा तो आपको यहां पे आ जाएगा 280, यानी 280 लड़कों को अगर प्रवेश और दिया जाता है तो उनका रेशियो है वो इक्वल हो जाता है, 1:1 हो जाता है। बात आगे समझ में, बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी
इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के घनमूल से 4 घटा दिया जाए तो वह संख्या 5 हो जाती है, तो संख्या क्या है? अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर किसी संख्या के घनमूल से 4 घटा दिया जाता है तो वह संख्या 5 हो जाती है, तो संख्या क्या है? लेट करो आप। लेट माना वो संख्या x है और उसका घनमूल क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? 1/3 होगा। उसमें से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमारे पास 5 बचते हैं। तो देखिएगा क्यूब रूट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस के 4 हैं, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 5 प्लस में 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब देखो x की पावर 1/3 है इज इक्वल टू 9 है। ये 1/3 है, इस 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? घन करेंगे। घन कर दो भी, क्यूब कर दो दोनों तरफ। क्यूब करोगे तो हमारे पास में होगा x की पावर 1/3 का क्यूब कर दिया इज इक्वल टू 9 का भी क्यूब कर दिया। तो ये क्यूब से क्यूब, यहाँ से 3 से 3 हटेगा तो x इज इक्वल टू 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 कितनी होता है? 729, 729। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप जानते हैं क्यूब रूट क्या होता है? एक होता है क्यूब, क्यूब का तो मतलब होता है किसी की पावर ये 3, और क्यूब रूट का मतलब यानी घनमूल का मतलब आप समझते हैं ना, घनमूल का मतलब होता है किसी की पावर 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज है, इसमें अगली संख्या बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा नियम ये लगने वाला है, 40 है, 40 में मैंने 7 ऐड किया तो आ गया 47। अब 47 में फिर मैंने 7 ऐड किया तो 54 आ गया, प्लस 7 कर रहा है। ठीक है, दूसरी श्रृंखला हमारे पास ये चल रही है भी, 60 में से मैंने -7 किया तो 53 आ गया। अब मैं 53 में से -7 करूंगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 46, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, अगर एक आयत की परिधि 52 मीटर है और इसका क्षेत्रफल है वो 160 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा स्टूडेंट, हमें क्या दिया गया है? एक आयत की परिधि। आयत आप जानते हैं क्या? रेक्टेंगल, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? इक्वल होती है। ये देखिएगा प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमने माना इसकी लंबाई हमारे पास में x है, इसकी चौड़ाई हमारे पास में, देखिए लेंथ हमारे पास में x आ गई, और इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? y। और इसकी जो परिधि होती है, परिधि का मतलब चारों ओर का, ये राउंड क्या होता है? उसकी एक परिधि होती है। एक चक्कर क्या कहलाता है? एक परिधि कहलाता है। तो देखो इसमें हम चलेंगे, मानो ये ए पॉइंट है हमारे पास में, ए पॉइंट से शुरू किया, बी पॉइंट पे गए, बी से शुरू किया, सी पे गए, सी से शुरू किया डी पे, और वापस डी से ए तक आते हैं। तो हमारे पास में देखिएगा यहाँ पे ये वाई है ना, तो एक्स कितनी बार ऐड हो गया? अभी 2x ऐड हो गया, प्लस में 2 बार y ऐड हो गया, तो 2y हमारे पास में ऐड हो गया। और ये कितना दिया है हमें? 52 मीटर दिया गया। यहाँ से कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस में y, और ये 2 कॉमन आएगा, डिवाइड में जाएगा 52 के, तो यहाँ 52 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस में y का मान कितना आ गया? 26 आ गया। अब देखिएगा आगे इसका एरिया दिया गया है 160, यानी 160 वर्ग मीटर दिया गया है। और किसी भी रेक्टेंगल या आयत का एरिया क्या होता है? एक्स वाई होता है। वो कितना दिया गया हमें? 160 दिया गया है। तो एक्स वाई की वैल्यू देखो, एक्स डॉट वाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 160 दी गई। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से मैं मान निकालूंगा एक्स का। एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 160 बटे कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, 160 बटे वाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 से मान पुट किस में करोगे? एक में मान पुट कर दो, तो हमारे पास में ये बनेगा 160 बटे y प्लस में y इज इक्वल टू कितना है? 26 है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 160 प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में y एलसीएम आ गया ना इसका,
और इधर हमारे पास में हो जाएगा 26। अब देखिएगा 160 प्लस में y का स्क्वायर और ये इक्वल है, ये हमारे पास में क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास में बनेगा y का मल्टीप्लाई 26 के साथ में होगा तो 26y। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास में बन गई, y का स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस के 26y और ये हमारे पास में प्लस में 160 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं लो जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास में 160 आ जाए और इनका सब्ट्रैक्ट करें या इनको ऐड करें तो हमारे पास में क्या बन जाए, 26 बने। ये हमें बताना है। तो ऐसी दो संख्याएं लेके आनी है जिनका मल्टीप्लाई क्या होना, 160 हो, प्लस के 160 हो और y का स्क्वायर हो, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास में क्या बनना चाहिए, 26y बनना चाहिए। तो देखिएगा ऐसी दो संख्याएं सोचना है आपको और पहले को सेम लिखना है और लास्ट को भी सेम लिखना है। तो आपके पास में ऐसी दो संख्याएं हो जाएगी 160 सॉरी 16x 16y है तो y लिख दो, 16y माइनस के हैं और माइनस के 10y। देखो माइनस के 16 और माइनस के 10 माइनस के 26 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस के 160 में चला जाएगा और प्लस में 160 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से कॉमन लोगे तो y कॉमन आ जाएगा और y का मान y माइनस में 16 बचेगा और माइनस के 10 हैं कॉमन आ गया तो y माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस में 16 और ये बचेगा y माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में देखो एक बार तो माइनस के 16 रखोगे तो y का मान प्लस के 16 आ गए, y माइनस में 10 इक्वल 0 रखोगे तो y का मान हमारे पास में आ गया 10। तो हमारे पास में इसकी ब्रेथ कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर y का मान, अब हाँ यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है कौन कौन सा दिया गया। आपको पूछा क्या, लंबाई पूछी है ना, तो एक नंबर समीकरण से अगर आपके पास में एक नंबर समीकरण से देखो अगर आपके पास में y का मान 16 है तो x का मान कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन में है क्या, नहीं है जी। चलिएगा अगर आपके पास में y का मान 10 है तो x का मान कितना होगा, 16 होगा। x का मान 16 यानी लंबाई 16, देखो ऑप्शन में है, हाँ सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंक क्या आएगा। अब देखिएगा सीरीज आपको देखनी है, कहां से शुरू हो रही है, 100 से शुरू हो रही है। यहाँ पे 100 है, इसके बाद में 1000 है, इसके बाद में 125 है, इसके बाद में 729 है, इसके बाद में 150 है, 512 है और 175 है। आपको देखना है, यहाँ से देखिएगा एक बार, इस 100 को छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 1000 है, ये किसकी पावर किसकी क्यूब होती है, यहाँ से 10 की क्यूब होती है ना, तो 10 की क्यूब हो गई। इसके बाद में देखिएगा 729 किसकी क्यूब होती है, 9 की क्यूब होती है। 512 किसकी क्यूब होती है, 8 की क्यूब होती है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 7 की क्यूब आएगा ना। और ये सीरीज देखिएगा इसके बीच में 100 से शुरू किया हमने, इसमें क्या ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, अभी 25 को ऐड कर रहा है, प्लस 25 कर रहा है। इसके बाद में 125 में क्या ऐड किया कि 150 बन गया, प्लस 25 ऐड कर दिया। अब इसके बाद में क्या ऐड किया कि 175 हो गए, तो प्लस के 25 ऐड कर दिया। अब इसका तो काम आगे चला जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है, इस रिक्त स्थान में बताना है। यहाँ पे 7 की क्यूब आएगी और 7 की क्यूब क्या होगी, 343। तो यहाँ से आपके पास में ये ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिसिंग नंबर बताना है आपको, मिसिंग नंबर बताना है, छूटी हुई संख्या बतानी है। तो यहाँ से ये पहला डायग्राम से देखिएगा, 5 प्लस में 4 यहाँ पे ऐड कर रहा है, दोनों में 5 और 4 को ऐड करके 9 बना रहा है। तो 5 प्लस में 4 आपके पास में आ गया 9। अब वापिस 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई का मान कितना आ गया, 20 आ गया। चलिएगा ये देखिएगा, ये रूल आगे वाले में लग रहा है क्या, 3 प्लस में 8 कितने हो गए, 11 हो गए, राइट है। और 3
इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 तिये 24, ये भी राइट है। तो आगे भी यही रूल लगेगा, 9 प्लस में 4 कितना हो गया, 13 हो गया, और 9 चौके 36, यहाँ पे क्या आएगा 36, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिएगा आगे, अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है। अब 2 साल बाद उसकी उम्र उसके लड़के के उम्र से 2 गुनी होगी, लड़के की वर्तमान उम्र बताओ। माना लड़के की वर्तमान उम्र किसकी ज्ञात करनी है, उसके लड़के की उम्र, यहां पे नीचे कर रहा हूं मैं, माना लड़के की उम्र कितनी है, x है, लड़के की उम्र x है, तो उसके पिता की उम्र, उस आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस में 24। ये बोल रहा है अभी कि एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है। ठीक है, आगे की कंडीशन 24 साल अधिक कर दी। अब 2 साल बाद, अरे 2 साल बाद में देखो दोनों में वृद्धि होगी, तो यहां से x प्लस में 2 करोगे, लड़के की उम्र तो ये हो जाएगी, और उसके पिता की उम्र x प्लस में 2, x प्लस में 24 है, प्लस में 2 करोगे तो 26 हो जाएगा, x प्लस में 26 हो जाएगी। उसके लड़के के उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी दोनों को इक्वल करेंगे। यहां से x प्लस में 2, और ये तो इसके लड़के की उम्र है, और उसके पिता की उम्र ये है x प्लस में 26, और उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लड़के को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटे और पिता की उम्र इक्वल आ जाएगी। तो यहां से देखिएगा हमारे पास में, यहां से हमारे पास में बनेगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस में 4, x के साथ में होगा 2 के साथ में होगा, यहां पे x प्लस में 26, तो इस x को यहां पे लेके आओगे तो 2x माइनस में x हो जाएगा, और 26 माइनस में 4 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना इधर जाके, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 26, यहां पे तो x बचेगा, 26 माइनस में 4 22 बचेगा, यानी उसके लड़के की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 22 साल। यही हमने मानी थी कि माना उसके लड़के की उम्र जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, तो उसने ये पूछा है भी उसके लड़के की वर्तमान उम्र क्या है, 22 साल है। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 450 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, और उसमें से 50 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते। अब एक स्कूल है, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, एक 450 छात्र हैं, इसमें से 325 फुटबॉल मैच खेलते हैं, और इसके बाद में जो 175 है वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसमें से जो 50 छात्र हैं वो ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, जो न तो फुटबॉल और न क्रिकेट, कोई सा गेम नहीं खेलते। ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ये हमें बताना है। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, यहां से देखिएगा, इसमें जो आपका था वो 22 ईयर था, ठीक है। अब हमें ये बताना है भी टोटल देखो 50 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, और टोटल छात्र कितने, 450। तो अब तो जो गेम खेलते हैं, कुछ न कुछ खेलते हैं, वो छात्र कितने आएंगे, 450 माइनस हमें 50 करना है, तो ऐसे छात्र कितने हो गए जो कुछ न कुछ गेम खेलते हैं, 400 छात्र ऐसे हैं जो कुछ न कुछ जरूर खेलते हैं। इसमें से देखो 325 फुटबॉल खेलते हैं, तो 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, आपको ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है। 500 छात्र आ गए, 500 छात्र आ गए जो क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं। अब गेम खेलने वाले 500 छात्र हैं, और ये बोल रहा है कि 400 छात्र ऐसे हैं, टोटल छात्र हमारे पास में 400 हैं, तो कितने की वृद्धि हो गई, अरे कितने की वृद्धि हो गई, यहां से आप चेक करो, 500 माइनस में 400, 500 माइनस में 400 कितना हो गया, 100 हो गया, कितना हो गया, 100। तो ऐसे 100 छात्र होंगे जो हमारे पास में फुटबॉल भी खेलते हैं
और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वृक्ष, एक पेड़ है, एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना हो तो सूरज का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। एक इस प्रकार से पेड़ है और उसके छाया की लंबाई ये है। इसके जो पेड़ है उसके छाया की उसकी ऊंचाई से √3 है। ये ऊंचाई मानो, लंबाई मानो वृक्ष की, ये माना हमने 1 है, तो इसकी जो छाया की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। अब ये बताना है हमें कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है यहाँ पे बनेगा, माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और थीटा के सामने वाली भुजा हमारे पास में क्या होती है? लंब होती है। ये नीचे वाला हमारे पास में बेस आधार हो जाएगा और ये हमारे पास में हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। अब इसमें जो रिलेशन लगेगा किसमें? देखिएगा, लाल बटे कक्का आप जानते हैं, लाल बटे कक्का आप जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार में रिलेशन tan में लगेगा और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू लंब हमारे पास में 1 है और आधार हमारे पास में √3 है। तो ये 1/√3 tan की टर्म में किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan से तुलना करेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आपके पास में ये ऑप्शन हो गया, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, आगे 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें दी गई है 700 मीटर लंबी ट्रेन है और वो चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर यह ट्रेन एक रेलगाड़ी यानी एक ट्रेन है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, एक सुरंग है उसको 1 मिनट में पार कर जाती है, यानी 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर सुरंग को पार करती है तो हम लंबाई किसकी लेंगे? अगर सुरंग को पार करती है तो लंबाई रेलगाड़ी की लेंगे प्लस में सुरंग की लेंगे। हमें सुरंग की निकालनी है, हमें पता नहीं है। रेलगाड़ी की हमारे पास में 700 है, माना सुरंग की लंबाई x है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 700 प्लस में x। ये हमारे पास में दूरी हो गई, ये हमारे पास में क्या होगी? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल देखो कितनी है? 72 किलोमीटर है। अरे 72 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, बड़ी चाल को छोटी चाल में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 5 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखिएगा, समय आपको दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। कितना हो गया? 60 सेकंड। तो यह आपके पास में ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 60 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1200 हो जाएगा। माइनस में जाएगा ना, 700 प्लस के हैं तो 700 माइनस के हो जाएंगे। 1200 माइनस 700 यानी 500 मीटर। 500 मीटर क्या हो जाएगी? सुरंग की लंबाई हो जाएगी। x मीटर माना था तो सुरंग की लंबाई हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर स्थित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं जी सर्कल क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये सर्कल होता है। अगर इसके व्यास के सर्कल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक व्यास के अकॉर्डिंग, आप व्यास जानते हो जो त्रिज्या का दुगना होता है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। ये माना इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक आर कहलाता है और ये भी आर होता है, और जो टोटल होगा वो क्या होगा? 2r हमारे पास में क्या होगा? व्यास होगा। अब ये बात बोल रहा है अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अर्धवृत्त में बना रहा हूं, देखिएगा ये हमारे पास में कोई डायमीटर है और इस पे हमने एक अर्धवृत्त बना दिया, ये अर्धवृत्त हो गया। इसका हमें क्षेत्रफल, इसमें सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा हमारे पास में डायमीटर ले लिया। अब इससे एक इसकी परिधि पे हमने
2 रेखाएं डाल दी। अब ये हमारे पास में एक त्रिभुज का निर्माण करता है। और हम जानते हैं कि अर्धवर्त के में बना एंगल, जैसे यहां से ये एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारे पास में 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहां से एक और डालिएगा, इस बिंदु से इस पे आपने क्या डाल दिया? एक लंब डाल दिया। लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये आपके पास में आर है, ये भी आपके पास में आर त्रिज्या हो जाएगी। अब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है उसका? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखिएगा आर है, ऊंचाई भी आर है। ऐसे कौन कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है और ये दूसरा ये बन रहा है। तो यहां से आपको क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 से तो 2 कट जाएगा। अब आपके पास में क्या बच गया? आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? आर है। ऊंचाई कितनी है? आर है। क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। और आर का स्क्वायर आगे क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। एक होल, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक होल है, उसकी लंबाई आपको कितनी दी गई है? 15 मीटर दी गई है। एक होल है, उसकी लंबाई आपको 15 मीटर दी गई है। चौड़ाई आपको कितनी दी गई है? 12 मीटर दी गई है। अगर इस होल के फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होल का आयतन ज्ञात करो। वॉल्यूम ज्ञात करना है। आपको इसकी लेंथ दे दी, आपको इसकी ब्रेथ दे दी, इसकी जो हाइट है वो आपको नहीं दी है। माना उस होल की हाइट कितनी है? एच मानो। माना हाइट, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमने मान ली एच मीटर है। कितनी मीटर है? एच मीटर है। अब आप जानते हैं ये अब हमारे पास में एक क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड आप जानते हैं, जैसे घनाभ, जैसे माचिस की डब्बी होगी, हमारे पास में होल होते हैं वो भी क्यूबॉइड होते हैं, क्यूब नहीं होते। अब इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो अलग अलग है। तो यहां से इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये सोचिएगा फर्श में क्या क्या आता है। अरे फर्श एक रेक्टेंगल आकार का होता है, उसमें क्या है? आयत आता है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास में लंबाई इंटू जो चौड़ाई है उसको ब्रेथ लेते हैं, तो L इंटू बी इसका क्या हो जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 15 इंटू 12, जो फर्श होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? 180 मीटर स्क्वायर। और इसको हम अगर छत का और ऐड करेंगे तो टोटल जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? फर्श प्लस में छत का 360 हो जाएगा ना। 18 दूनी 36, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 360 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 360 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये दे रहा है भी इस होल के फर्श और छत का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया? 360 निकाल लिया। अब आगे ये बोल रहा है इनका जो एरिया है ना फर्श का और छत का, उसके एरिया के बराबर किसका योग दिया है इसने? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का एरिया निकालना है, तो निकालिएगा। एक दीवार में हमारे पास में लंबाई और ऊंचाई होती है। एक दीवार में माना ऊंचाई कितनी है? एच है, तो उसकी एक दीवार का एरिया कितना हो जाएगा? 15 इंटू एच। और ऐसी हमारे पास में आमने सामने कितने दीवारें होते हैं? कितने फ्लक्स होते हैं भी क्यूबॉइड में? 6 फ्लक्स होते हैं। तो 2 का तो फर्श का छत का निकाल लिया, आमने सामने 2 दीवार होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में आगे देखिएगा इसी प्रकार से साइड वाली दीवार है जिसकी चौड़ाई 12 मीटर है लेकिन ऊंचाई कितनी? एच मीटर है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया एच से, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितनी हो गई? 30 एच प्लस में 24 एच। ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कितना हो गया? 54 एच इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया? अभी 360 के बराबर दिया गया। एच का मान 360 बटे 54, कितना मान आ गया? 20/3। हाइट कितनी आ गई? 20/3 हाइट आ गई। अब देखिएगा हमें पूछा क्या? होल का आयतन। अरे होल का वॉल्यूम बताना है। होल का आयतन क्या होता है? LBH होता है। L का मान कितना है? 15।
बी का मान कितना है 12, एच का मान कितना आ गया 20/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 15 चौके 60 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 1200 और मीटर की क्यूब 1200 मीटर की क्यूब। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, एक टंकी को एक पाइप से भरने में 4 मिनट लगता है, एक दूसरी पाइप से उस टंकी को भरने में 12 मिनट लगते हैं। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ए टंकी मान, ए पाइप मानी हमने, वो टंकी को 4 मिनट में भर रहा है, बी दूसरी पाइप है वो उस टंकी को 12 मिनट में भर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिएगा उसकी जो कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे टंकी जो ए पाइप की कार्य क्षमता निकालेंगे, हमारे पास में क्या कितनी आ जाएगी 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 12 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों मिलकर देखो, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी डालेगी, कितना डालेगी 3 + 1 4 डालेगी ना, और टोटल पानी कितना डालना है 12, तो 12/4 1 मिनट में 4 डालेगी लीटर पानी जो भी है, और 12 लीटर आपको पूरा डालना है। तो कंप्लीट कितने टाइम में हो जाएगा 3 मिनट में, 1 मिनट में 4 है तो 3 मिनट में 12, ये टोटल काम आपका कितना हो गया 3 मिनट में हो गया। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 24 नंबर, 3 घंटे और 20 मिनट का 7% आपको बताना है। अब 3 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस में दिए गए मिनट में, आगे सेकंड में, चलो पहले मिनट में दिए गए, पहले पूरे क्वेश्चन को मिनट में चेंज कर देते हैं। 3 घंटे और 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे 180, प्लस में एक्स्ट्रा आपको कितना मिनट दिया गया 20 मिनट दिया गया, तो 20 मिनट, टोटल कितने हो जाएंगे 200 मिनट। अरे 200 मिनट का 7% निकालो, 7/100, 2 0 से 2 0 यानी 14 मिनट, कितना आ जाएगा 14 मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समझ गए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्रैक्शन आपको दी गई है में से कौन सा सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट आपको फ्रैक्शन बतानी है कौन सी है। तो ये देखिएगा इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया बताता हूं लार्जेस्ट निकालने का। इसी प्रकार से आप इसकी छोटी भिन्न भी निकाल सकते हो, सबसे छोटी कौन सी होगी, ले देखिएगा आपको दिया गया है 10/11, 10/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 91/100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में देखो इस प्रकार से इक्वल भी लगा सकते हैं ना बीच में, इस प्रकार से नहीं करते तो इक्वल भी लगा लेना, ठीक है। अगर आप इक्वल का साइन लगाते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो इस 100 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा, इक्वल, इक्वल में बता रहा हूं यहाँ पे क्या आएगा 91 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे 11 के साथ में तो क्या आएगा 11 एकम 11, और 11 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में तो 99 आएंगे, और 99 प्लस में कितने हो जाएंगे प्लस में 1, ये हमारे पास में हो जाएगा 100, 11 9 99 प्लस में 1 100 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1001। कौन सा बड़ा हो गया, कौन सा बड़ा हो गया 1001 बड़ा हो गया। अब इसमें से कौन सा है, ये है ना बड़ा, इसको आगे लेके चलेंगे 91/100, 91/100 यहां से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 73/80 से, 73/80 से। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 0 8 8 9 72 7280, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा 7300, अरे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो कितना आएगा 7300, तो ये कौन सा बड़ा है 7300 बड़ा है, तो इसको 7300 यानी 73/80 को आगे लेके चलेंगे। हमें निकालना है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े को आगे लेके चलेंगे, अगर छोटा निकालना होता तो छोटे को आगे लेके चलते। अब यहाँ पे 73/80 आ गया, इसको देखेंगे 83/90 से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 73 और 90 का मल्टीप्लाई 0 9 3 27 2 7 63 2 कितने हो जाएंगे 65, 6570, इनका मल्टीप्लाई कर दो
0 है, 8 3 24, 8 8 64 और 2 कितने होते हैं 66 होते हैं। ये बड़ा हो गया ना 6640। कौन सी बड़ी भिन्न होगी सबसे बड़ी 83/90। 83/90 आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। तो गाइज ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो आपके BHU में आए हुए थे, मैथ के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के। आपने देखा होगा 25 क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन थे और कितने देखे हमने कर लिए हैं। इस प्रकार के ही आपको क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए थे, आपने किए होंगे साथ में, तो ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए अलग से लेके आएंगे। इसकी BHU की जो मैथ रीजनिंग है वो भी शुरू करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।